सो हेलो गाइस, कैसे तुम सभी का एक और वीडियो में। और ये होने वाला एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर्सेस क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो बेसिकली जहां से हमने पिछले वीडियो में इसको लीव किया था वहीं से हम इसको पिक करने वाले हैं, इसकी ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो it was year 1887 when Sir Henrik Hertz introduced the concept of photoelectric effect. So what was the photoelectric effect according to Henrik Hertz? बिकॉज देखो, आज का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उसको हमने थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया, उस टाइम पे वो थोड़ा सा डिफरेंट था। सो विल डिस्कस नाउ, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अकॉर्डिंग टू हेनरिक हर्ट्ज, द फिनोमिनन इन विच negative charge particles are ejected or emitted from a metal surface when a light or radiation of sufficient energy of frequency strikes it। अब हिंदी में सुनो। मतलब हेनरी हर्ट्ज ने ये बताया कि जब भी किसी भी मेटल पर एक ऐसी रेडिएशन या ऐसी लाइट जिसकी जो वेवलेंथ या जो फ्रीक्वेंसी है वो सफिशिएंट हो उसको, तो वो एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स को उस मेटल के सरफेस से एमिट करवाता है। उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इट वाज ईयर 1887 और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई थी जे थॉमसन के द्वारा 1897 में, 10 साल बाद आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो बेसिकली मतलब जो हमारे हेनरी हर्ट्ज थे उनके कुछ ऑब्जर्वेशंस थे, उन्होंने कुछ चीजें देखी थी। तो व्हाट वर द ऑब्जर्वेशंस, देखते हैं। देखो, सबसे पहली चीज उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक ग्लास चैम्बर लिया। ग्लास चैम्बर वी कैन से एक क्यूबॉइडल बॉक्स लिया ग्लास का, देन उसको वैक्यूमाइज किया। लाइक उसका जितना भी एयर कंटेंट था उसको वैक्यूमाइज किया, उसका एयर कंटेंट रिमूव करा। देन उन्होंने उसके अंदर दो इलेक्ट्रोड्स पुट करे, कैथोड एंड एनोड, सब जानते हैं द कॉमन इलेक्ट्रोड्स विच वी यूज। सो इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एंड एनोड। तो हम सब जानते हैं कि कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकलता है, एनोड की तरफ जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बेसिकली दोनों साइड वोल्टेज मतलब उसमें सर्किट पे वोल्टेज अप्लाई करा। तो बेसिकली जैसा एज यूजुअल कैथोड से निकलता है और एनोड पे जाता है इलेक्ट्रॉन। पर उन्होंने देखा जब उन्होंने कैथोड पर, है ना, नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रोड होता है कैथोड, उस पर जब उन्होंने अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन को स्ट्राइक करा, रेडिएट करवाया, तो तुमने देखा कि जो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे या फिर कैसे एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब एक तरह से चार्ज बढ़ गया, समझ रहे हो। लाइक अभी फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रोड्स हैं और अभी कैथोड से एनोड मतलब इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल अभी 10 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो जैसे उन्होंने जो अल्ट्रावायलेट रेज इस पे रेडिएट करवाई, स्ट्राइक करवाई, तो उन्होंने देखा देर वॉज ए इंक्रीज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड। तो इससे हमें क्या पता चला कि जब भी किसी मेटल सरफेस पर हम अल्ट्रावायलेट रे ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक करवाएंगे तो कुछ ना कुछ पार्टिकल्स, वी कैन से नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स एमिट होंगे। उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर नहीं होते, इसलिए मैं वहां पर बार बार नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स का नाम ले रहा हूँ, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था उस टाइम पे, ठीक है। तो उन्होंने ये कंफर्म तो कर दिया कि मेटल से कोई नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल रिमूव होता है। तो अब हम इसका डायग्राम समझ लेते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट था हमारे सर हेनरी हर्ट्ज का, और इनकी जो फर्दर स्टडीज थी वो कंटिन्यू की थी। इनके दो स्टूडेंट्स थे जिनका नाम है हॉलवर्क्स एंड लेनर्ड, जिनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोलते हैं जिंक इलेक्ट्रोस्कोप एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने बेसिकली क्या किया, एक इलेक्ट्रोस्कोप लिया और उसको एक जिंक प्लेट से कनेक्ट करा, और ये एक्सपेरिमेंट उन्होंने बार बार रिपीट किया था, बहुत मैनी टाइम्स उन्होंने रिपीट किया था, और फिर एक कंक्लूजन पे पहुंचे। कंक्लूजन क्या था, फॉर एग्जाम्पल इफ इनिशियली है ना, मतलब टी इक्वल टू जीरो। फॉर एग्जाम्पल इनिशियली जो जिंक प्लेट थी यदि वो नेगेटिवली चार्ज थी, मतलब ठीक है उस पर चार्ज नेगेटिव था, तो वो आफ्टर द स्ट्राइकिंग ऑफ रेडिएशन और अल्ट्रावायलेट ऑन द जिंक प्लेट इट बिकम्स न्यूट्रल। मतलब यदि वो इनिशियली नेगेटिव था तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। यदि वो मतलब इनिशियली वो न्यूट्रल था और अगर उसके ऊपर हमने अल्ट्रावायलेट रे को स्ट्राइक करवाया देन इट बिकेम पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। मतलब अगर न्यूट्रल था उसमें से कुछ नेगेटिव चार्ज निकल गया तो मतलब वो पॉजिटिव चार्ज आया होगा, ठीक है। और यदि वो पहले से पॉजिटिवली चार्ज थी जिंक प्लेट, देन इट बिकेम मोर पॉजिटिव, ठीक है। तो ये थी हमारी हॉलवर्क्स एंड लेनर्ड की ऑब्जर्वेशन। अब इसका भी हम एक बार डायग्राम समझ लेते हैं। सो दिस वॉज द एक्सपेरिमेंट बाय हॉलवर्क्स एंड लेनर्ड्स। अब हम बात करने वाले हैं क्योंकि इनका चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अभी तक हम तुम्हें देखा होगा हमने लाइट को इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो हम लाइट को इंक्लूड करने वाले हैं। तो अब एंट्री होती है ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो वर्ल्ड वाइड फेमस थे, जिनका नाम है एल्बर्ट आइंस्टीन, जिन्होंने 1905 में अपनी एक थ्योरी पब्लिश की अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो उन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स दिए थे। तो फर्स्ट पॉस्टुलेट इज दैट photoelectric emission is the result of interaction of a photon and one electron. This is one photon and this is one electron. When they both interact, this the result phenomenon is known as photoelectric effect.
तो बेसिकली जब भी मेटल सरफेस को आप अल्ट्रावायलेट रेज से स्ट्राइक करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। और बेसिकली सेकंड पोस्टुलेट, there's a something minimum amount of energy which is required to eject that electron from the metal surface. For example this is metal और अभी इस पे लाइट आ रही है, ठीक है। तो इस जो मेटल है इसके इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए कुछ मिनिमम एनर्जी हमको रिक्वायर होगी, उसके बिना उससे नीचे अगर एनर्जी हमने दी तो उसको इजेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और उन्होंने बताया कि जो फोटोन की एनर्जी होती है विच इज इक्वल टू एच न्यू, ये हमको किसने बताई थी, मैक्स प्लैंक ने बताई थी, क्लास 11 का कॉन्सेप्ट, ठीक है। द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज एच न्यू, ठीक है। तो ये दो पार्ट में स्प्लिट होती है। फर्स्ट वन द वर्क फंक्शन, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन, तो ये होता है वर्क फंक्शन, मतलब मिनिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को निकालने की हेल्प करती है, ठीक है। और द सेकेंड वन इज द काइनेटिक एनर्जी, वो जैसे ही इजेक्ट होता है, एमिट होता है सरफेस से, तो वो कुछ वेलोसिटी से निकलता है, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो दिस वॉज द पोस्टुलेट्स ऑफ आइंस्टीन विच वर गिवन इन 1905। देख सकते हो तुम कितने, मतलब 115 साल पहले इन्होंने थ्योरी दी थी, ठीक है। सो अब इसके हमको, ठीक है, तो आइंस्टीन की एक्सप्लेन करती है इंटेंसिटी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी का क्यों होती है काइनेटिक एनर्जी, और टाइम लैग। तो बेसिकली देखो आइंस्टीन का जो पहला एक्सप्लेनेशन है जैसे इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी होती क्या, देखो फॉर एग्जांपल दिस इज अ लाइट वेव, ठीक है। कंसीडर कर लो, वैसे ऐसे स्ट्रेट नहीं होती, मान लो वेव है, मतलब लाइट है, ठीक है। यहाँ से ये लाइट की रेट ट्रेवल कर रही है, ठीक है। तो इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, मतलब एक पर यूनिट लेंथ में कितने फोटॉन्स तुम उसको उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो या फिर डाल सकते हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इट्स जनरली इन जनरल उसको तुम कह सकते हो नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली जैसे ही तुम इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाओगे द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज, तो ये उन्होंने बताया, ठीक है। और उन्होंने ये बताया दिस इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इट विल नॉट टेक एनी टाइम, मतलब टाइम अगर लेगा भी तो इट इज वेरी, मतलब नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ टाइम, इट इज अप्रॉक्स 10⁻⁹ सेकेंड, विच इज वेरी 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 लेस टाइम एज कम्पेयर टू 1 सेकेंड, ओके। सो उन्होंने ये बताया कि इट इज़ वेरी इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, ठीक है। और उन्होंने ये बताया कि जैसे जैसे तुम इंटेंसिटी को बढ़ाओगे वैसे ही फोटो इलेक्ट्रॉन्स के जो नंबर है वो बढ़ता जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। अगर तुम इंटेंसिटी को कितना ही बढ़ाते जाओ पर काइनेटिक एनर्जी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज इससे तुम सिर्फ फोटो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ा रहे हो, तुम उसकी एनर्जी नहीं बढ़ा सकते। तो ये थी आइंस्टीन की थ्योरी, ये थी बेसिकली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट जिसमें फोटोन और इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है, मोमेंटम कंजर्व रहता है, और उसकी कुछ एनर्जी होती है, सेम फ्रीक्वेंसी से वो ट्रैवल करती है। और हाँ, एक नोट पॉइंट, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। मतलब फॉर एग्जाम्पल देखो मेरे पास ये एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सो मैंने क्या कहा, द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डजंट चेंज, ओके। सो क्यों नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल अभी ये एयर है, यहाँ पे ये ग्लास है जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स 3/2 होता है, और ये वापस एयर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से एक लाइट स्ट्राइक करती है, इसके अंदर जाती है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। अगर वो मीडियम चेंज कर रही है तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी अनटिल एंड अनलेस उसका सोर्स चेंज ना हो, ठीक है। तो तब तक उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये आइंस्टीन ने हमको बताया। तो ये था पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ये शो करता है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं वेव थ्योरी की तरफ। सो अब हम बढ़ते हैं क्लासिकल वेव थ्योरी ऑफ लाइट, क्योंकि क्यों ये फेल हो गई, इसके क्या ड्रॉबैक्स थे, और क्यों इसको हमने अभी फेल कंसिडर किया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसमें क्या होता था, जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्व और एमिट कर रहे थे, मतलब जैसे जैसे, मतलब इट इज जस्ट कंटिन्यूसली, मतलब उसमें डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ लाइट, मतलब वहाँ पर क्वांटम वी कैन से जो स्मॉल पैकेट्स ऑफ लाइट थे उसको हम बिल्कुल इग्नोर कर रहे थे। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी इसमें एम्पलीट्यूड और जैसे तुम इंटेंसिटी बढ़ा रहे थे वैसे के वैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड्स होते हैं, तो उसके कारण उसकी एनर्जी बढ़ रही थी। बट ऐसा नहीं होता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी और जो वर्क फंक्शन होता है वो कहीं पे भी इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं होता, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। सेकेंड, इन्होंने जो कहा कि मतलब जो क्लासिकल वेव थ्योरी वो कहती है कि किसी भी फ्रीक्वेंसी किसी भी वेवलेंथ की लाइट हो वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करवाएगी, बिकॉज वो कंटिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्व करता है, तो एक टाइम के बाद वो एनर्जी एब्जॉर्व कर ही लेगा। बट ऐसा नहीं होता है जब तक उन्होंने, क्योंकि अगर ऐसा होता तो वर्क फंक्शन और जो थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो उसका तो नामो निशान मिटा दिया इन्होंने ना। लाइक अगर वो एनर्जी को एब्जॉर्व करेगा कंटिन्यूसली तो वो एक टाइम के बाद एनर्जी को एब्जॉर्व कर कर एमिट हो जाएगा, बट ऐसा नहीं होता है। वी नीड सम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एमिट द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और जो थर्ड इसका ड्रॉबैक है, जो मेजर ड्रॉबैक है, उन्होंने ये बताया कि जो एनर्जी है वो स्मूथली और इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। लाइक एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकलता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ई, एन कुछ भी हो सकता है, 1000 करोड़, 10⁴, 10⁸, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। तो बेसिकली उन्होंने ये बताया कि जो ये क्लासिकल वेव थ्योरी ही कहती है कि मतलब लाइक जो वेव थ्योरी ही कहती है कि इसकी जो एनर्जी है वो कंटिन्यूसली एब्जॉर्व होती है, मतलब वो होती ही रहती है एब्जॉर्व। और मतलब अगर वो ऐसे एब्जॉर्व होगी तो देर इज एन वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब फॉर एग्जांपल एक मेटल है और मतलब इसके एक छोटी सी जगह पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम इसको एनर्जी कंटिन्यूसली एब्जॉर्व करवाएंगे तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर जस्ट सिंगल इलेक्ट्रॉन टू गेन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू एमिट इट फ्रॉम द सरफेस। मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो अगर हम क्लासिकल वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग चलते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, फाइनाइट ही लगेगा, बट इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू let this electron gain the sufficient amount of energy required it to get emitted from the surface। तो ये था इस वीडियो का एंड, और आई होप तुमको ये समझ में आया होगा। अगर तुमको कोई डाउट्स रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे से पूछ लेना, आई विल रिप्लाई पर्सनली। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।